देवरानी की माँ। मधु घर के गंदे कपड़े और पर्दे धो रही थी और तभी वहाँ उसकी देवरानी प्राची आती है। प्राची अपनी जेठानी को काम करते हुए देखकर कहती है, अरे दीदी, आप क्यों काम कर रही हो मेरे होते हुए? मैं हूँ ना, आपने मुझसे बोल दिया होता तो मैं कर देती। अरे तो क्या हुआ प्राची, तुमने किया मैंने किया, एक ही तो बात है। एक ही बात कैसे है? मैं आपसे छोटी हूँ और जब घर में छोटे लोग हो तो बड़ों को काम नहीं करना चाहिए दीदी, ये गलत बात है। चलो अब उठो, मैं कपड़े धो दूंगी। प्राची और मधु बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर प्राची की माँ सरिता आती है। प्राची अपनी माँ को अपने ससुराल में देखकर बहुत खुश होती है। माँ आप? अच्छा वो आप आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे पता है तुझे मेरी याद आ रही होगी, तभी तो मैं तुझसे मिलने तेरे ससुराल आ गई। घर में सब ठीक है ना? तू अपने ससुराल वालों का अच्छे से ख्याल तो रखती है ना? अरे आंटी जी, हमारी प्राची बहुत ही प्यारी है और प्राची सबका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखती है। बहुत खुशी हुई है जानकर। आप दोनों बैठकर बातें करिए, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। ओ बेटा, खाने में समोसे और कचौड़ी ही लाइयो, मेरा बहुत मन हो रहा है समोसे और कचौड़ी खाने का। और इतने दिनों बाद अपनी बेटी के साथ खाऊंगी तो भूख भी बढ़ी जाएगी मेरी। जी जी आंटी, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। मधु अपनी देवरानी और देवरानी की माँ के लिए समोसे कचौड़ी लेकर आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। प्राची की माँ को उसके ससुराल आए हुए कई दिन हो गए थे, लेकिन वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन जब मधु रसोई में रोटियां बना रही थी तो सरिता भी वहाँ चली आती है और रोटियां देखकर कहती है, अरे मधु बेटा, बस इतनी सी रोटियां क्यों बना रही है? घर में किसी का व्रत है क्या? वो आंटी जी, कल आपका पेट खराब था ना, तो बस इसलिए मैंने कम रोटी बनाई है। मैंने सोचा कि मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, आपको खिचड़ी खाकर अच्छा भी लगेगा। अरे नहीं बेटा, वो तो पेट कल खराब था, आज थोड़ी ना है। आज तो मैं खा ही सकती हूँ, थोड़ा कम ही खाऊंगी, इसलिए तो आज मेरे लिए 5 रोटी दाल दही ये सब दे दिया, ठीक है? आंटी जी, बस 5 रोटी? इतने में आपका क्या होगा? आपको तो कमज़ोरी आ जाएगी ऐसे तो। आ तो जाएगी, लेकिन हल्का फुल्का पेट में तो होना ही चाहिए ना, इसीलिए मैंने आज खुद ही बोल दिया कि आज मेरे लिए कम ही खाना बनाइयो। वैसे तो मैं ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ। जब से आई है 10 किलो आटा ख़त्म कर चुकी है और अब भी बोल रही है मैं ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ। इनकी वजह से तो अब मुझे रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती। मधु अपनी देवरानी की माँ के आगे कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन अब मधु अपनी देवरानी की माँ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन मधु अपनी सास के साथ बैठकर बात कर रही थी कि माँ जी, मुझे मेरी देवरानी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब मुझसे ना मेरी देवरानी की माँ और नहीं झेली जा रही। आप मानोगी नहीं, लेकिन वो बहुत खाना खाती है। हाँ बहू, मैं भी इसी घर में रहती हूँ, जो भी हो रहा है घर में सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए आई है तो कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। माँ जी, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं तो आपको बस ये बता रही हूँ कि घर में ये सब भी हो रहा है और जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे देवरानी की माँ को घर में आए हुए काफ़ी समय हो गया है ना? हाँ, समय तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं खुद सोचती हूँ कि कभी बोलूँ, लेकिन फिर प्राची का सोच कर चुप रह जाती हूँ। आज नहीं तो कल चली ही जाएगी ना। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सरिता और प्राची आ जाते हैं। आप दोनों किसके जाने की बात कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि बिजली ना जाए। वो क्या है ना, गर्मी इतनी बढ़ रही है, अगर बिजली चली जाएगी तो परेशानी होगी बहुत। क्यों माँ जी, सही कह रही हो ना? हाँ हाँ, बहुत सही कह रही है। वैसे देवरानी जी, आपका भाई और भाभी अब तो घर पर बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे ना? जब से आपकी माँ यहाँ आ गई है उनको तो घर सूना सूना लगता होगा ना बहुत। हाँ, लेकिन वो दोनों भी खुद घूमने गए हैं। अच्छा, तभी आप यहाँ आ गई। वैसे वो वापस कब आएंगी? आपको भी तो उनकी याद आ रही होगी ना? दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी माँ को इनडायरेक्टली घर से जाने को कह रही है? अरे नहीं 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 प्राची, तुम गलत समझ रही हो। मैंने ना तो ऐसा सोचा है और ना मैं ऐसा बोल रही हूँ। इतना सब हो रहा था, लेकिन अब भी सरिता खुद से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब तो मधु और उसकी सास दोनों ही परेशान होने लगे थे। कैसे तैसे दिन निकल रहे थे और दिन पे दिन सरिता की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मधु की सास मोहल्ले में खड़ी थी, तब सरिता कहती है, वैसे बहन जी एक बात कहूँ, अब बुरा ना मानना। बोलिए ना,
क्या बोलना चाहती हैं आप? आपका घर ना बहुत ही छोटा है, मोहल्ला तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है आपका। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? जो है उसमें रह रहे हैं। हाँ, रहना तो पड़ेगा ही। वैसे मेरा घर तो बहुत बड़ा है, एक दो परिवार के लोग आ भी जाए तो भी जगह की कोई परेशानी नहीं होगी मेरे घर में तो। आप यहाँ क्या कर रही हो? अपने ही घर में रहो ना, यहाँ आपको इतनी परेशानी भी तो हो रही है। अब बेटी का मोह तो खींच ही ले आता है ना, तभी तो मैं कहीं और नहीं जा पाती और सीधा यहाँ आ गई। बेटी से इतना प्यार है कि परेशानी ही नहीं दिखती मुझे अपनी बेटी के आगे। ये बात तो सही कह रही हो आप। आपने अपने घरों में कितने सालों से पेंट नहीं किया? देखिए, मैं आपको जलील नहीं कर रही हूँ, बस इतना पूछ रही हूँ कि घर देख कर लगता है कि कई सालों से पेंट ही नहीं हुआ। बहन जी, अब आप बुरा मत मानना, आप बिना बात के बोली ही जा रही हो। अरे जब आपकी बेटी को इस घर से कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्यों इतना बोल रही हो? अरे अरे, आप बुरा क्यों मान रही हैं? मैं कोई कमियां थोड़ी ना निकाल रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ। खैर, छोटा छोटा है, पुराना है, अब जैसा भी है आप ही का घर है, आप लोगों को ही तो रहना है। सरिता की बातें भी अब सर से ऊपर जा रही थी। कुछ दिनों बाद सब लोग बैठे होते हैं, तभी प्राची का भाई अंकित आता है और कहता है, माँ चलो अब घर, वो घर तो बिक गया, हमें तंगी आ गई थी इसलिए मैंने किराए के घर ले लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। घर बिक गया? लेकिन माँ ने तो कुछ भी नहीं बताया। माँ, ये अंकित भैया क्या बोल रहे हैं? प्राची, वो हम पर बहुत कर्जा हो गया था और कर्जदार रोज़ रोज़ घर आते थे, इसलिए मैंने ही माँ से कहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर चली जाए और बता दे कि ये सब हुआ है। तब तक मैं वहाँ संभाल लूँ। सरिता जी, अब क्या हो गया? आपको तो छोटे घर में रहने की आदत ही नहीं है, तो आप उस छोटे से किराए के घर में कैसे रह पाएंगी? अंकित जी, भले ही छोटे घर में रहो या बड़े घर में, लेकिन आंटी जी को खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बहन जी, चलती हूँ मैं। काफ़ी दिन रह ली बेटे के ससुराल में, बेटे का भी तो मोह है ना अब, तो बेटे के साथ रहूँगी। चलो, शुक्र है भगवान का कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा, वरना देवरानी की माँ ने तो घर में अपना डेरा जमा ही लिया था। अंकित के आ जाने के बाद सरिता वापस अपने घर चली जाती है और अब भी वहीं रह रही है।